बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये बहुत ही स्टाइलिश सा ईद के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप अपने स्लीव पर और दामन पर और आप अपने ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। और ये बना हुआ ये देखें कितना स्टाइलिश और कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको मैं पहन कर भी दिखा रही हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हमने मेजरमेंट कर लेनी है। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं बुकरम का एक पीस ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंचज़ ली है और इसकी लंबाई मैं अपने स्लीव के हिसाब से लूँगी। और ये देखें, बुकरम के पीस के ऊपर एक साइड से जहाँ से हम इसकी शाइन होती है, जिस साइड से हम पेस्ट करते हैं उस साइड से नहीं, दूसरी साइड से हमने इस तरह से पहले 1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेना है। और उसके बाद वहाँ से हमने इस तरह से रैंडमली हमने पत्तियाँ सी बना देनी है, कोई इधर को कोई उधर को। इसमें कोई शेप की ज़रूरत नहीं है कि सब इक्वली होनी चाहिए, बल्कि बस ये है कि आपने इस तरह से कोई बड़ी कोई छोटी, कोई इधर कोई उधर, हमने इस तरह से ड्रा कर लेनी है। और साइड से जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो आपने ज़रूर लगानी है सबसे पहले। और फिर इसको हमने इस तरह से अपनी स्लीव के ऊपर अटैच कर लिया है आयरन करने के बाद। अब यहाँ पर देखें, जो आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर हमने पत्तियाँ जो हैं वो ड्रा की हुई हैं, हमने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर से स्टिच कर लेना है। जिस कलर का हमारा ड्रेस होगा उसी कलर की हमने नलकी ली हुई है। सादा नलकी जो सिलाई वाली होती है वो हमने ऊपर और नीचे भरी हुई है। तो उसी नलकी से हमने ये देखें, जस्ट ये है कि उसको शेप देनी है। जो हमने पैटर्न जो है वो ड्रा किया हुआ है, बस उसी को फॉलो करते हुए हमने ऊपर ऊपर से स्टिच कर लेना है। और इस तरह से रैंडमली सिलाइयाँ लगाते जाना है। और जो आपका टांका होगा वो आपने ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। ये है कि आपने 2 और 3 के दरमियान में उसको रखना है। तो इस तरह से सारे जितने भी डिज़ाइन है, पैटर्न है हमारा, उसके ऊपर ऊपर से हमने स्टिच कर लेना है। और जो साइड से मैंने आपको बताया है कि हमने जो लाइन ड्रा की थी पहले 1 सेंटीमीटर की, तो वो आपने लगी रहने देनी है। उसको आपने कट भी नहीं करना, आपने उसको बिल्कुल भी छेड़ना ही नहीं है। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि हमने वो लाइन क्यों ड्रा की है और उसका मकसद क्या है, तभी आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई जो है वो सारी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ से कट वर्क करना है। जो लाइन हमने ड्रा की है बिल्कुल उसके अंदर अंदर से हमने पत्ती को काट कर निकाल देना है। और जो बुकरम का साइड से पीस है वो हमने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल साथ साथ इस तरह से कट करके पीस को निकाल देना है। याद रहे कि जो सिलाई हमने लगाई हुई है उसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करने देना, क्योंकि अगर आप वहाँ से थोड़ा सा भी इसको कट कर देंगे तो वहाँ से सिलाई जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कट वर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह के कटर बाज़ार में आपको ईज़िली 100 की प्राइस में मिल जाते हैं और ये बड़े अच्छे होते हैं। इससे काम हमारा बड़ा ही इजी हो जाता है। तो छोटी सीज़र भी होती है लेकिन उससे अच्छा ये कटर होता है। तो आप इस तरह का कटर जो है वो लाजमी अपने पास रखा करें। जो स्टिचिंग करती हैं उनके लिए ये बहुत ईजी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। और साइड से जो 1 सेंटीमीटर का बुकरम था वो मैंने आपको बताया था कि हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये देखें, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब इसके बाद यहाँ पर जो रफ़ एजेस वगैरह हैं या फिर धागे वगैरह जो होते हैं उसको हमने इस तरह से लाइटर की मदद से नीट कर लेना है। लाइटर हो गया या फिर हो गई गम स्टिक हो गई या फिर UHG हो गई। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी स्टिचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं और बार बार ये यूज़ होती है और मैं काफ़ी अपनी वीडियोस में आपको दिखाती भी रहती हूँ। तो जो स्टिचिंग करती हैं वो अपने पास इस तरह की चीज़ें जो है वो लाजमी रखा करें, उनका काम जो है वो आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एजेस को क्लियर करने के बाद हमने 1.5 इंचज़ का ओरेब हमने पट्टियाँ इस तरह से कट की हुई हैं। याद रहे कि हमने इनको ओरेब लेना है। तो हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से डोरियाँ तैयार कर लेनी है और इसको हमने सीधा इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर मैं एक स्टिक यूज़ कर रही हूँ बारीक सी, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक डोरी नहीं है तो ये स्टिक से इजीली सीधी हो जाती है। अगर आपकी डोरी बारीक है तो फिर आप उसको सुई की मदद से सीधा करेंगी, अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी मोटी है तो ये इस तरह से स्टिक से भी सीधी हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद हमने इसको 4 इंचज़ पर इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी हैं। सारे जितने भी पीसीज हैं मैंने 4 इंचज़ के कट कर लिए हैं।
ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद हमने इनको अब शेप देनी है। कोई हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर बुकरम अटैच नहीं किया। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर जब आयरन करना है तो ये खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। अब मैं इसको जितने भी पीसीज हैं सबको आयरन करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जितने भी पीसीज हैं मैंने इनको आयरन कर लिया है। और ये देखिए मैंने, अगर आप नोट करें थोड़ा सा, तो मैंने इनको थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा रखा है, मैंने गोलाई में उनको नहीं रखा। तो दरमियानी फासला जो है ये 2 इंच का बनता है। तो 2 इंच के गैप पर आपने हर दफ़ा नाप करते हुए आपने इस तरह से डोरियों को अटैच करते जाना है। पास ही इंची टेप रख लिया करें और साथ साथ जो है वो आप लगाती जाएं और साथ साथ इसकी मेजरमेंट करती जाएं। अब एक दफ़ा लगाने के बाद हमने क्या करना है कि दरमियान में दोबारा से डोरियों को अटैच करना है। याद रहे कि जब हम दोबारा से लगाएंगे तो आपने एक डोरी को उठाना है और एक डोरी को आपने दबाना है। तो इस तरह से तमाम डोरियां जो हैं वो लग जाएंगी। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो जस्ट इतना भी अपनी स्लीव पर, दामन पर और ट्राउज़र पर, दुपट्टे के पल्लुओं पर लगा सकती हैं। ये देखिए दोनों पैटर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। इनको जोड़ना कैसे है वो मैं अब अभी आपको बताती हूँ कि हमने ये देखें बुकरम का एक पीस लिया है 2 सेंटीमीटर का। इसको हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर जोड़ लिया है और फैब्रिक की दोनों साइड्स पर हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये देखें जो जगह मैंने आपको बताई थी कि हमने उस बुकरम के एक पीस को कट नहीं करना बल्कि हमने उसको वैसे का वैसा ही रहने देना है, तो उसकी ये वजह थी कि हमने इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को अटैच करना था। अगर हम उसको कट कर देते तो हमारी फोल्डिंग जो थी वो बहुत मुश्किल हमारा डिज़ाइन हो जाता है। इससे इतना इजी हो गया है। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से डोरी को फोल्ड करके जो दूसरा पैटर्न हमने तैयार किया था उसके ऊपर अटैच कर लिया है और कागज़ को हमने रिमूव कर देना है। ये देखिए आगे से जो हमने पट्टियों वाला डिज़ाइन लगाया था, अब इसके नीचे रफ एजेस वगैरह, उसके नीचे सारे धागे वगैरह वैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो उसको कवर करने के लिए मैंने दोबारा से 3 इंचज़ का एक पीस लिया है। उसको डबल फोल्ड करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा फोल्ड करके ये देखिए ऐसे रखा और ऊपर से अब मैं स्टिच कर लूँगी। याद रहे कि एक साइड से हमने फोल्ड किया है और एक साइड से पहले से ही वो फोल्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी और इसमें आप नीटनेस चेक करें कि जितना नीट ये ऊपर से लग रहा है उतना ही नीट ये नीचे से है, क्योंकि नीचे इसमें कोई रफ एजेस वगैरह नहीं है, कोई इसमें धागा वगैरह नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सफाई के साथ हमारा ये देखिए डिज़ाइन तैयार हुआ है। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह था या धागे थे वो सारे इसके अंदर हमने कवर कर दिए हैं और नीचे से ये देखें तुरपाई कर दी है। अब यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसके पर्ल्स जो हैं वो अटैच करने हैं। यहाँ पर मैं कट वर्क वाले मोती ले रही हूँ जो एक तो राउंड शेप में होते हैं और ये एक कट किए होते हैं छोटे छोटे से। तो अगर आप चाहें तो दोनों लगा सकती हैं, 2 लेयर्स इसकी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वाइट सिल्वर जो पर्ल्स हैं वो अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने 3-4 मोती जो है वो डालना है। तो इस तरह से आपने सुई को नीचे से गुजार देना है और क्योंकि कहीं से पत्तियों की शेप जो है वो गोलाई में है तो वहाँ से आपने जाकर उसको नीचे से धागा ले जाकर इस तरह से आपने उसको शेप दे देनी है। तो वो अपनी जगह पर बड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप पर्ल्स अटैच नहीं करना चाहती तो आप यहाँ पर बॉबिन में जो गोटा होता है उसको भरकर या फिर गोटा थ्रेड भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है, तो यहाँ पर आप वो भी लगा सकती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आपने इस तरह से मोती अटैच किए हों, या फिर इसकी जगह पर आप एक बाज़ार से और जो नग होते हैं छोटे छोटे से उस तरह की एक बिल्कुल मोतियों वाली होती है लड़ी सी, वो भी मिलती है, आप वो भी लगा सकती हैं। उससे आपका काम और इजी हो जाएगा। आप यहाँ पर एंकर थ्रेड की मदद से भी सिलाइयाँ लगा सकती हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मकसद ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्ल्स अटैच करने हैं, आप कुछ भी अटैच कर सकती हैं जो भी आपको खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इतने से अटैच कर लिए हैं और बाकी जो रहते हैं वो भी मैं अटैच कर लूँगी। और ये डिज़ाइन बनकर जब तैयार होगा तो यकीन करिए इतना खूबसूरत लगेगा। इसको आप अपने ईद के ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं और ये पहना हुआ बहुत स्टाइलिश लगेगा। तो इस तरह से सिंपल कुर्ता बनाकर आप इसके स्लीव्स जो हैं वो इस तरह से खूबसूरत तैयार कर सकती हैं। और जैसे आगे 14 अगस्त भी आएगा तो ये ग्रीन और वाइट कलर के कंट्रास्ट में पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।